A bag contains 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. 2 white, 3 black and 4 red balls. In how many ways can 3 balls be drawn from the bag if at least one black ball is to be included in the draw? 3 balls चूज़ करनी है, शर्त यह है कि एक ब्लैक बॉल ज़रूर हो। तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अब हमारे पास 3 चॉइसेस बनते हैं। ऑल 3 आर ब्लैक, क्योंकि ये कंडीशन नहीं दी गई, बाकी बॉल्स को रैंडमली चूज़ करना है, उसमें से एक के लिए कंडीशन ये है कि वो ब्लैक लाजमी हो, बाकी दोनों कोई और कलर की भी हो सकती हैं। इसलिए पॉसिबल है कि ऑल 3 ब्लैक्स हो जाएं। 2 आर ब्लैक एंड 1 इज़ नॉन ब्लैक, ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक के लिए तो कंडीशन मौजूद है कि एक ने लाजमी आना है और उसके साथ दूसरी एक ब्लैक भी रैंडमली चूज़ हो जाती है। तो 2 ब्लैक हो सकती हैं और बाकी कोई और कलर की हो सकती है। थर्ड कंडीशन ये है कि 1 इज़ ब्लैक एंड 2 आर नॉन ब्लैक, कि एक ब्लैक जो लाजमी है वो हो और बाकी जो है वो नॉन ब्लैक हो। तो हम देखते हैं कि इन तमाम पॉसिबिलिटीज़ में कितने वेज बन सकते हैं। अगर 3 की 3 ब्लैक बॉल्स हों तो 3 ब्लैक बॉल्स हैं और तीनों की तीनों ब्लैक लेनी है, तो 3C3 हो गया। फिर 2 ब्लैक एंड 1 इज़ नॉन ब्लैक, तो 3C2 हो गया। और इसके साथ जो नॉन ब्लैक हैं उनकी टोटल तादाद है 2 और 4, यानी कि 6। और उसमें से एक बॉल आनी है, क्योंकि 2 तो ब्लैक बॉल हैं, एक ब्लैक बॉल बचती है, एक अदर कलर की बॉल बचती है। तो 2 वाइट और 6 रेड का मतलब टोटल 4 रेड बॉल और 2 वाइट बॉल का मतलब हो गया टोटल 6, और वो एक चूज़ करनी है, इसलिए 3C2 मल्टीप्लाइड बाय 6C1 हो गया। अब हम आते हैं तीसरी कंडीशन, 1 ब्लैक एंड 2 आर नॉन ब्लैक। अब अगर 1 ब्लैक है और ब्लैक की तादाद 3 है और 1 उसमें से पिक करनी है, तो ये हो गया 3C1। बाकी बची 6 बॉल, 4 रेड और 2 वाइट, उनमें से 2 हमने लेनी है, तो ये हो गया 2C2। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 3C3 बन गया 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये 3C2 हो गया 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 6C1 हो गया 6 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी तरह से 3C1 3 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल माइनस 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, और 6C2 हो गया 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 3C3 के इक्विवेलेंट जो है ये आ जाएगा 1, क्योंकि 3 माइनस 3 ज़ीरो होता है, और 0 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, तो ये बाकी बच गया 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आता है 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये इक्विवेलेंट होगा 3 के, क्योंकि 3 फैक्टोरियल इज़ 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये बनता है 3 इंटू 2 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। ये सारे कैंसिल इज़ इक्वल टू 3, इसलिए इसकी जगह आ गया ये 3। अब हम देखते हैं 6C1, तो ये 6C1 होगा 6 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल और इंटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 1 फैक्टोरियल 1 रहेगा, लेकिन 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल होगा, और 5 फैक्टोरियल हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये सारे कैंसिल हो गए इसके साथ, तो बाकी बचा 6, इसलिए यहाँ पर आ गया 6। सिमिलरली अब 3
फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 1 फैक्टोरियल होगा 3 के इक्वल, और 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल होगा 15 के इक्वल। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1 प्लस 18 प्लस 45 इज इक्वल टू 64, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए।